वहीं जोशीमठ में लगातार हर दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार हर मदद का आश्वासन उन तमाम लोगों को दिया जा रहा है जिनके घर जो हैं इन दरारों के साथ जमींदोज होने की कगार पर हैं। लेकिन जिनके घर छूट रहे हैं, सरकार की तरफ से की जा रही ये कोशिश भी उन्हें ढांढस बंधाती हुई नजर नहीं आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखो तो बर्बाद हो गए घर। मकानों में दरार, जिंदगी तार तार, धंसती जमीन, टूटता हौसला। जोशीमठ की तबाही, आसमान से गवाही। प्रकृति से छेड़छाड़, विनाश की कगार। उत्तराखंड का एक शहर जोशीमठ, वो जोशीमठ जिसे उत्तराखंड का काशी भी माना जाता है। पर्यटन, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाली जगह खत्म हो रही है। आज जोशीमठ दरक रहा है, साथ ही दरक रहा है लोगों का दर्द, हौसला और घर-बार। तबाह होते जोशीमठ को लेकर एक सवाल उठता है कि क्या ये शहर पाताल में समाने वाला है? क्या जोशीमठ नक्शे से गायब होने वाला है? हर बीतते दिन के साथ गहराते जा रहे संकट के पीछे वजह क्या है? किसी देवी देवता का प्रकोप या फिर विकास के लिए किया जा रहा निर्माण कार्य? क्या कुदरत से खिलवाड़ का खामियाजा ये शहर भुगत रहा है? वो मैंने पहले भी कहा है कि जोशीमठ की घटना का कारण प्रमुख जो है, वहां का देवता नाराज है, ग्राम देवता नाराज है। वहां प्रायश्चित करें, प्रायश्चित यज्ञ करें और वहां देवताओं से आह्वान करें कि हमको शक्ति दो, सामर्थ्य दो, ताकि ज्योतिषमठ बच सके, जोशीमठ बच सके। और बचाने के लिए पहला प्रयास ये करना चाहिए। और जो वहां पर निर्माण के नाम पर विनाश हो रहा है, विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, उसे तत्काल बंद करना चाहिए। लोगों के माने तो पहाड़ों में हो रहा निर्माण कार्य जोशीमठ के विनाश की पटकथा लिख रहा है। स्वामी प्रबोधानंद ने कहा कि अगर देवभूमि का विनाश हुआ तो भारत पर भी संकट गहरा जाएगा। तो निश्चित रूप से सर्वनाश होने के कगार पे हम जा रहे हैं। अगर सर्वनाश को बचाना है तो देवभूमि के स्वरूप की सुरक्षा चिंता करनी चाहिए। पहले भी कहा गया है, बार बार कहा जा रहा है। और ये अगर देवभूमि बिगड़ी तो मैं बताता हूं, भारत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों बचाना मुश्किल हो जाएगा? देवभूमि पर इन्होंने बम खड़ा कर लिया, एक तो टेहरी बम। और जब धीमे धीमे जब टेहरी बम भी खिसकने लगेगा तो भारत का हिस्सा बड़ा मात्रा में डूब जाएगा। जोशीमठ पर खतरे के बादल और घने होते जा रहे हैं। जमीन धंसने से लोग परेशान हैं। लोग इसके लिए जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से निकाली जा रही एनटीपीसी निर्माणाधीन पावर प्लांट को भी एक बड़ी वजह मान रहे हैं। जी, एनटीपीसी इसकी जिम्मेदारी है। और हम लोगों को उन्होंने जब से ये काम स्टार्ट किया, पहले तो बंद था, फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तब से ये दसाव भी और ज़्यादा होने लग गया। और लोगों की घरों में दरार भी आने लगी है, जैसे हमारे इधर भी आ गई है दरारें। और हमें बहुत खतरा है। अभी हम ये नहीं कह सकते हम सुरक्षित है। कभी भी अगर आएगा तो सबसे पहले हम ही लोग नीचे चले जाएंगे बह के। प्रशासन की ओर से कोई बातचीत करने आया आपसे कि चूंकि आपके बगल में ही घर है? कोई नहीं आए यहाँ पे, प्रशासन कोई नहीं आए। तो आप लोग तो ये मानते हैं कि जोशीमठ की इस हालत के पीछे एनटीपीसी जिम्मेदार है? हाँ, एनटीपीसी जिम्मेदार है। एनटीपीसी को हमें भगाना है। एनटीपीसी को भगाना है, अपने जोशीमठ को बचाना है। जोशीमठ बीमार है। तेजी से बढ़ रही दरार जल्द ही किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है। लेकिन ये संकट सिर्फ जोशीमठ तक ही सीमित नहीं है। ये आपदा तेजी से अपना दायरा बढ़ा रही है। जोशीमठ के अलावा कर्णप्रयाग, टिहरी समेत कई शहरों में भूधसाव और मकानों में दरार आ गई है और यहाँ पर भी लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लगातार धंसते जोशीमठ पर जहां सबसे ज्यादा असर अगर पड़ा है तो वहां के रहवासियों पर, और इसके साथ ही जो असर नजर आ रहा है वो आ रहा है पर्यटन पर। पर्यटक पूरी तरीके से वहां से नदारद नजर आ रहे हैं। जहां औली लगातार पर्यटकों से गुलजार नजर आता था, वो पूरी तरीके से सुनसान है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ दिन ब दिन धंसता जा रहा है, जिससे वहां रहने वालों में खौफ बढ़ रहा है, तो उत्तराखंड का पर्यटन बाजार घटता जा रहा है।
सबसे ज्यादा असर हुआ है औली में। अमूमन सर्दियों में गुलजार रहने वाले औली में सन्नाटा नजर आ रहा है। एक तरफ जहां ये तस्वीरें हैं दरारों की, वही दूसरी ओर इसके ठीक ऊपर है औली, जो औली अपने आप में पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा बड़ा सेंटर पॉइंट है, जहां पे भारी संख्या में हर साल पर्यटक आते हैं घूमने के लिए और यहाँ पे बर्फबारी का मजा लेने के लिए। लेकिन इस बार जोशीमठ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और शायद यही कारण है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके भी जहन में बहुत सारी बातें चल रही है जोशीमठ को लेकर। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाने जाने वाले औली में हर साल पर्यटकों की तादाद काफी ज्यादा होती है, लेकिन इस बार औली पर्यटकों की राह देख रहा है। मानो जोशीमठ में भू धसाव की दहशत ने पर्यटकों के आने पर ब्रेक लगा दिया है। हालांकि सभी के मन में इस बात को लेकर दहशत है कि जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं नीचे, ये जो बर्फबारी हो रही है, बर्फ पिघली तो नीचे ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद है बात करने के लिए। आप लोग ट्रैकिंग कराते हैं? हम लोग गाइड हैं यहाँ के, मगर आवाजाही पूरा बंद हो गया और ये जो नीचे जोशीमठ में लैंडस्लाइड हो रहा है तो यात्री आना बहुत कम हो गया। टूरिस्ट के माइंड में ये है कि अब औली जाना बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है, औली बाईपास रोड है, आप वेलकम है, आपको पूरा आ सकते हैं आप लोग। औली में रोपवे समेत सैलानियों के लिए कई ऐसी जगह हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, लेकिन इस बार पर्यटकों की संख्या काफी कम हो चुकी है। टूरिस्ट गाइड की माने, लोकल टूरिस्ट गाइड की माने तो हर साल जनवरी के महीने में औली में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। रोजाना 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते थे। बर्फबारी के चलते पर्यटकों की संख्या अचानक बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार पर्यटकों की संख्या सैकड़ों में सिमट चुकी है। कई लोगों ने अपनी बुकिंग तक कैंसिल करवा दी है और इसी का नतीजा है ये खाली पार्किंग और टेंट हाउस में सन्नाटा। जोशीमठ में भू धसाव से पर्यटकों में डर का माहौल है और इसी वजह से औली ही नहीं बल्कि जोशीमठ में भी होटल व्यवसाय मानो ठप पड़ गया है। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने तक जहां पर्यटकों की भीड़ उमड़ती थी, अब वहां सैलानी नहीं बल्कि सन्नाटा है। बाजार गुलजार नहीं बल्कि वीरान है। जोशीमठ में जो भूधसान हुआ है उसका कई असर अलग अलग जगहों पर पड़ा है। ना सिर्फ लोगों को विस्थापित होना पड़ा, उनके सामने खाने पीने की भी समस्या आ गई, रोजगार की समस्या आ गई और सबसे ज्यादा असर जो पड़ा है टूरिज्म पर पड़ा है। इस वक्त हम एक होटल में, साईदाम होटल है, यहाँ जो होटल वाले उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या स्थिति है। अभी आपके होटल में कस्टमर्स आ रहे हैं क्या? सर पिछले कुछ दिनों से तो कस्टमर का आना बंद हो गया क्योंकि सरकार की गाइडलाइन जो आई है तो उसमें कस्टमर को मना कर दिया आने के लिए, तो आजकल कस्टमर है नहीं। यानी जोशीमठ का धंसना सिर्फ कुछ परिवारों का दर्द भर नहीं है बल्कि इससे हजारों जिंदगियां जुड़ी हैं जिनका पेट पलता है। मगर अब पर्यटन पर लगी ब्रेक ने होटल व्यवसायी, दुकानदारों, रोपवे और ट्रांसपोर्ट समेत कई रोजगार पर मानो ब्रेक लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।